So hello everyone, this is अभिषेक एंड यू आर वाचिंग INA इंडियन नेपाली आर्टिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ हाइपर रियलिज्म टेक्सचर कैसे बनाते हैं, ये मैं आज बताने वाला हूँ आपके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ठो राज की बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी ये जो राज की बात है ये कोई नहीं बताता है। हाइपर रियलिज्म में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका क्या रहता है? हाइपर रियलिज्म में आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका जो स्ट्रोक्स लाइन है उसको छुपाना पड़ता है, ठीक है, वो बनाना पड़ता है और उसको छुपाना भी पड़ता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हाइपर रियलिज्म में। तो अभी आप पूछोगे कि हम लोग स्ट्रोक्स कैसे छुपाए। तो स्ट्रोक्स छुपाने के लिए आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हो या फिर आप ब्लेंडिंग कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जो नेल का बाउंड्रीज़ है उसे बनाने के लिए अपना ये कॉटन बग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट पेंसिल से नहीं बनाना है, ठीक है। आगे आपको रफ़ आइडिया लेना पड़ता है, ठीक है। रफ़ आइडिया माने आपका जो अकॉर्डिंग टू आप अगर ग्रिडलाइन बना रहे हैं या फिर फ्री हैंड बना रहे हैं तो उसको पहले ऐसे चीज़ों से बनाए जो कि उसको ठीक से मिटा सके। क्योंकि हाइपर रियलिज्म में क्या होता है कि एक बार आपने परमानेंटली कुछ बना दिया या फिर कुछ लगा दिया तो वो उसको मिटाने में बहुत ही कठिन होता है। और जो कि पहली बात है कि स्ट्रोक्स लगाने के समय मतलब स्ट्रोक्स लगाने के आगे आपको पहले फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ ये मेरा जो चारकोल पाउडर है, चारकोल पाउडर से मैंने अपना जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उसमें मैंने मर्ज करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो फाउंडेशन मैं यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ ताकि मुझे मालूम चले कि मेरा एक्चुअल फाउंडेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो फाउंडेशन का ऊपर में आपको डिटेल्स बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन करेक्ट कीजिएगा। फाउंडेशन अगर सही रहेगा और फाउंडेशन सही रहने से आपका ड्राइंग भी सही रहता है। फाउंडेशन बनाने के बाद हम लोग क्या आर्टिस्ट है क्या देखता है हाइपर रियलिज्म आर्टिस्ट। तो फाउंडेशन बनाने के बाद आप गौर कीजिएगा आपका जो रेफरेंस है, रेफरेंस में जो आपका ब्लीच वाला स्पॉट होता है, स्पॉट जो छोटा छोटा रहता है जो मतलब दूर से ही दिखाई देता है, तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ये मेरा थंब का ऊपर है, ठीक है। तो थंब के ऊपर में छोटा छोटा मतलब खाली रखना है, वहाँ पे बनाना नहीं है, खाली जो स्पॉट है वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा कि आपका जो हल्का सा जो टेक्सचर वाला लुक आता है वो आपको बिना डिटेल किए ही आ जाएगा। ब्लेंड करते वक्त ये ध्यान कीजिए कि आप कहीं पे भी जब लगा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे खाली रखना पड़ता है, ठीक है। रख के छू के वापस आना पड़ता है। जैसे हम लोग कैनवस में करते हैं, कैनवस में खाली पेंट खाली रख देते हैं वहाँ पे। तो सही जगह में एक्यूरेट आप रखेंगे तो आपका वो जो पेंटिंग होता है वो एकदम सही दिखाई देता है। तो कलर्स को आप जैसे रखते हैं वैसे ही यहाँ पे आप चारकोल को भी रख दीजिए। तो इससे क्या रहेगा, आपको कुछ एफर्ट लगाना भी नहीं पड़ेगा और जहाँ पे जो है वो तो वहीं पे रहेगा। सही चीज़ों का सही इस्तेमाल सही जगह में किया जाए तो आपका ड्राइंग और भी खूबसूरत दिखने को मिलता है। जैसे आप अगर लार्ज एरिया के लिए अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो लार्ज एरिया के लिए ब्लेंड करने के लिए आप ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मीडियम जगह में ब्लेंड करने वाले हो तो आप ये ब्लेंडिंग स्टम्प ले सकते हो, ठीक है। तो ब्लेंडिंग स्टम्प के बाद अगर आप छोटा छोटा जो एरियाज़ रहता है, ठीक है, जो एकदम थोड़ा बड़ा स्पॉट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पेंसिल से डायरेक्ट मत बनाइए, आप
कॉटन बग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो वो ब्लेंड भी हो जाता है और जो स्पॉट में आप डार्क एरियाज भरना चाहते हैं वो कॉटन बग से बहुत ही आसानी से होता है, ठीक है। तो जो डिटेलिंग होता है पेंसिल का जो स्ट्रोक्स होता है वो लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में लगाने से क्या रहेगा, आपको एकदम सही मालूम रहेगा कि हाँ मेरा ये जो डिटेल है यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि वो वाला जगह आपको वहीं पे दिखता है, ठीक है। क्योंकि इसको जो आप ये छोटा जैसे आप वाटर कलर करते हो, वाटर कलर में क्या करते हैं कि पहले जब बैकग्राउंड बनाते हैं वो पहले ब्लरी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करता है, ठीक है। तो हाइपर रियलिज्म में भी कुछ इस तरीके का ही होता है कि आप पहले फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन बनाने के बाद आप धीरे धीरे डिटेल्स में आने लगते हैं। तो इसको एकदम लेयर वाइज देखिए, ठीक है। लेयर वाइज देखने से आपका ड्राइंग मतलब आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि फंडा क्या होता है हाइपर रियलिज्म में। तो चलिए ड्राइंग का थोड़ा और अंदर घुसते हैं, ठीक है। मतलब मेरा मतलब थोड़ा और डिटेल के आगे बढ़ते हैं कि आगे फाउंडेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं। तो फाउंडेशन के बाद हम लोग जो डिटेल्स वगैरह रखते हैं वो हम नीडेड इरेजर से रखते हैं। तो नीडेड इरेजर वन ऑफ द बेस्ट टूल्स मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि इसको यूज़ करने में और इसके साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। जब इसके साथ खेलता हूँ तो किसी और चीज़ का मुझे मतलब याद नहीं रहता है ठीक है। तो डिटेल्स में काफ़ी तरह इसी के साथ ही बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इरेज़र है, क्योंकि इसको जहाँ पे भी आप टैप करेंगे तो वहाँ का जो भी मतलब चारकोल वगैरह रहता है वो ये स्टिक हो जाता है और इसको एक अच्छा सा लुक देता है। तो जब नीडेड इरेज़र से बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप नीडेड इरेज़र को चेंज करते रहिएगा। मेरा मतलब जब आप जो पॉइंट से आप उसको टैप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बार बार चेंज करना ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे दिखेगा जब आप बार बार करते हो तो वहाँ पे स्पॉट रह जाता है, मतलब काला काला, मतलब जो चारकोल है वहाँ पे स्टिक हो जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको बारी बारी से चेंज कीजिएगा, क्योंकि यही जो प्रोसेस है आपको एकदम जो डिटेल्स है एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा आपका, ठीक है। तो इसको ज़्यादा मैश नहीं करना है, जहाँ पे जितना ज़रूरत मतलब आपका जो हाईलाइट वगैरह होता है तो वहीं पे थोड़ा थोड़ा रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक्चुअल में हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो भी लाइट एरियाज होता है उसको इन्हेंस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाईलाइट जो होता है वो दूसरा ही होता है। आप प्रोसेस देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको रियल टाइम में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो प्रोसेस आप जितना देंगे उतना ही सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको बता के तो नहीं, आप अब्जॉर्ब करके सीखते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके अब्जॉर्ब कीजिए, आपके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा।
काफ़ी सारे हम लोग ने इरेज कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने डॉट डॉट करके पंच किया हुआ है, ठीक है। तो इसको करने में ही टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आपका अंदर जितना पेशेंस रहेगा उतना ही अच्छा आपका ड्राइंग रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो आपने तो ये कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रहता है, अभी वहाँ पे हम लोग जो शैडोज़ था, ठीक है, उसको हम लोग फिर से इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो सबसे छोटा आपका जो ब्लेंडिंग ब्रश रहता है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब रेफरेंस में जहाँ पे आपको ये डॉट वगैरह दिखता है, मतलब जो शैडोज़ वगैरह दिख रहा है हल्का हल्का, तो आप वहाँ पे ब्लेंड कीजिएगा, ठीक है। तो ब्लेंड ज़्यादा नहीं करना है, ब्लेंड ज़्यादा करने से क्या होगा कि आपका जो आपने बनाया था वो ब्लेंड हो जाएगा, तो आपका वो वाला टेक्सचर नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, एकदम हल्का हल्का करके रखना है। तो जो भी छोटा छोटा शेडोज़ वगैरह था हमने लाइन अप कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे और अंदर, जो डिटेल्स, जो एक्चुअल डिटेल्स रहता है उसको हम लोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका मोनो ज़ीरो इरेज़र, ठीक है। रेफरेंस में देखिए कि मेरा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड एरियाज़ कौन सा है, ठीक है। तो वहीं पे आपका मोनो ज़ीरो इरेज़र जो है वहीं पे रखना है, ठीक है। बनाना नहीं है, रखना है, ठीक है। रख के खाली छूना है। तो इससे क्या रहेगा, आपको एक स्पेसिफिक जगह मालूम चल जाता है, ठीक है, अगर आप उस तरीके से देख रहे होगे तो, ठीक है। तो मैं अपना ड्राइंग किस तरीके से देखता हूँ, जैसे लेयर वाइज देखता हूँ। पहले मैं फाउंडेशन देखूँगा, फिर डार्क टोन, फिर मिड टोन, फिर लाइट टोन, उसके बाद हाईलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जब देखता हूँ तो मेरे को क्या होता है कि एकदम से आइडिया लग जाता है मेरे को कि ये कौन सा चीज़ कहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, एक तो फ़नी सीन होता है कि कभी कभार मैं जब रास्ते में चल रहा होता हूँ तब मेरे को कोई भी एक आदमी वगैरह कोई भी दिख जाता है, तो मैं सबसे पहले उसमें वही चीज़ देखता हूँ कि उसका मिड टोन लाइट टोन किधर है, वही चीज़ दिखाई देता है। तो ये कभी कभी अजीब होता है, लेकिन काफ़ी मतलब मज़ा भी आता है। अपने जो पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से दुनिया को देख रहा है, ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है। तो इसी से मैं खुश हो जाता हूँ कभी कभार। तो लग रहा होगा आपको थोड़ा दूर लग रहा होगा, चलो पास से दिखा देता हूँ। नया कैमरा खरीदा हूँ भाई, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो डिटेल्स है ये असली में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इस डिटेल्स में भी अभी आपको अधूरापन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हाईलाइट खाली ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है उसमें शैडो भी रखना पड़ेगा, उसमें शैडो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है उसका जो पीछे में जहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको
शैडोज़ इस्टेब्लिश करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे हाथ का रिंकल्स में जो कर रहा हूँ, ठीक है, जो लाइट का अपोजिट में मैं अपना ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको सभी में करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहीं पे कितना मतलब आर्टिस्ट लोग मार खा जाता है कि वो लोग डॉट डॉट तो बना देते हैं लेकिन उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो वैसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसका जो हाईलाइट होता है, हाईलाइट का ऑपोजिट में जो शैडोज़ इस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, तो पेंसिल से वो लोग करते हैं लेकिन वो एकदम हार्श इस्टेब्लिशमेंट होता है, मतलब एकदम जो हार्ड वाला इस्टेब्लिशमेंट दिखाई देता है, जो कि वैसा नहीं होता है क्योंकि स्किन हम लोग का जो होता है वो सॉफ्ट रहता है। तो उसका जो आप बीच में जो बना रहे हैं, ठीक है, ये हाईलाइट और हाईलाइट के पीछे जो शैडोज इस्टेब्लिश करेंगे तो उसका बीच में जो होता है उसमें थोड़ा छोटा सा ब्लेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं, तो वो खासकर अच्छा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये मेरा जो है पेज A3 साइज़ का है, तो A3 साइज़ में थोड़ा पॉसिबल रहता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं ये जो पिगमेंटेशन है, मैं इसका पीछे अभी शैडोज़ हाईलाइट करूँगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके करता है, तो इसको बेहद आराम से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको छोटा छोटा करके खाली मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं खाली छू के रख रहा हूँ, ठीक है। तो छू के रखने से ही आपका काम हो जाएगा। उसमें ज़्यादा बनाने का कोशिश करेंगे तो वो क्या होता है कि थोड़ा हार्श दिखता है। हार्श मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग शैडो दिखाई देता है। तो उसको इस तरीके से ब्लेंड करना है कि वो शैडो वहाँ पे रहे लेकिन जो स्ट्रोक्स है वहाँ पे दिखाई ना दे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जो पिगमेंटेशन बना रहा हूँ, ठीक है, वो जो हाईलाइट किया हुआ उसका पीछे पीछे मैं कर रहा हूँ, मतलब लाइट का ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो अब बारी आती है ब्लेंडिंग की, ठीक है। तो ये जो हाईलाइट और शैडो का बीच में जो रहता है ब्लेंड, वो ब्लेंडिंग हम करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसमें आप ब्लेंडिंग स्टम्प ले सकते हैं सबसे छोटा वाला, या फिर आप कॉटन बग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है छोटा छोटा जो पिगमेंट रहता है उसको हम लोग ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद क्या रहेगा, आपका तो हाईलाइट चला गया, ठीक है। तो हाईलाइट के लिए हम लोग फिर से मोनोटोम्बो इरेजर, जहाँ पे हाईलाइट दिख रहा था तो वहाँ पे हम लोग फिर से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है बारी बारी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तब तक करना है जब तक आपका जो रेफरेंस है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग सही नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी बार ब्लेंड करना पड़ता है, काफ़ी बार आपको ये इरेज करना पड़ता है मिड टोन के लिए, ठीक है। तो लास्ट में एंड में जो होता है आपका हाईलाइट रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो यही जो कारण है कि हाइपर रियलिज्म में इतना वक्त लगता है।
एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, एक टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप बिगिनर है तो हाइपर रियलिज्म मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर है तो आप पहले फ्री हैंड ड्राइंग पहले सीखें, ऑब्जर्व करें, तब जाके आप थोड़ा जब एडवांस लेवल में आएंगे तब जाके आपको ये ग्रिड मेथड समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रिड मेथड में भी आपका ऑब्जर्वेशन लगता है, ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट है ग्रिड लाइन पहले यूज़ कर लेते हैं, तो ग्रिड लाइन पहले यूज़ करना नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे चीज़ गलत चीज़ है, क्योंकि आगे हाइपर रियलिज्म में कदम रखना सही नहीं है। पहले आप फ्री हैंड प्रैक्टिस करें, ठीक है, लाइंस वगैरह में फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि पर्सपेक्टिव जब तक सही नहीं रहेगा तब तक आपका ड्राइंग ठीक से नहीं बनेगा, ठीक है। So if you like this video, please do subscribe and also share with your artist friends, ठीक है, क्योंकि the more we know the more we grow, right? So इस तरीके का वीडियो मैं लाता करूँगा, तो तब तक के लिए keep watching, keep loving INA and keep drawing.